चलिए अगला टॉपिक, जिसके बारे में थोड़ा बहुत आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, उसे स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालें रेक्टिलिनियर मोशन और मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। रेक्टिलिनियर मोशन और मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। टॉपिक में थ्योरी ज़्यादा नहीं है, न्यूमेरिकल्स है। कम से कम 50-60 न्यूमेरिकल्स आप करेंगे अच्छे तो थोड़ा सा इस पर कमांड आएगा। फिलहाल एक दो चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो आपको पहले से पता है, बस उन्हें रिवाइज करवाना है और लिखवाना है। सबसे पहले हेडिंग डालें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सुन ले, फिर मैं लिखवा देता हूं। बॉडी जिस पाथ को पे ट्रेवल करती है उस पाथ की टोटल लेंथ को कहते हैं डिस्टेंस, और इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में इस बात से मतलब नहीं होता कि बीच में वो कहां गया है। डिस्प्लेसमेंट में हमें देखना इनिशियली कहां था और फाइनली कहां था। तो डिस्टेंस क्या है? बॉडी जो टोटल लेंथ ट्रेवल करती है पाथ की, उसे डिस्टेंस कहते हैं, और इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट की इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ठीक। इन जनरल अगर हम बात करें तो डिस्टेंस ज्यादा होती है, डिस्प्लेसमेंट कम होता है। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। दे आर इक्वल when body is traveling along a straight line. डिस्टेंस ज़्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट से। इक्वल तभी हो सकता है जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करे, यानी डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाए लेकिन डिस्टेंस ज़ीरो ना हो। क्या ज़ीरो हो जाए? डिस्प्लेसमेंट, लेकिन क्या ज़ीरो ना हो? डिस्टेंस। कब होगा? जब बॉडी जहाँ से चली है लौट के वहीं वापस आ जाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि डिस्टेंस ज़ीरो हो जाए लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो ना हो, क्योंकि डिस्टेंस ज़ीरो हो जाए का मतलब हुआ बॉडी ने ट्रेवल ही नहीं किया। जरा जल्दी जल्दी लिखेंगे। नंबर 1, डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी while displacement is the shortest distance between initial and final points. Point number 2, distance is a scalar quantity while displacement is a vector quantity.
its direction is from initial point to final point. Point number 3. In general, distance is greater than displacement. They are equal when body travel along a straight line. Next, it is possible for a body to have zero displacement but non-zero distance traveled. ब्रैकेट में लिख लें, when body returns back to the initial point. Next, it is not possible for a body to have zero distance but non-zero displacement. Clear? क्वेश्चन इकट्ठे लिखवा देंगे. नेक्स्ट हेडिंग डाला है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड. एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड. तो एवरेज वेलोसिटी हो गई टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. एवरेज स्पीड हो गई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. देख ले, इनके कंपैरिजन में सारे पॉइंट वही हैं जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के हैं. लेकिन पहला पॉइंट, एवरेज वेलोसिटी is a vector quantity while average speed is a scalar quantity. The direction of average velocity is the same as that of displacement, that is initial point to final point. Next point, in general, average speed is greater than average velocity they are equal when body is traveling along a straight line. Next, it is possible for a body to have zero average velocity but non-zero average speed. ब्रैकेट में लिख लें, when body returns back to the initial point. And next is it is not possible for a body to have zero average speed but non-zero average velocity.
एक टर्म और लिखे हैं, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करवाते हैं आपको। एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज में लगा टाइम। और ये वेक्टर में सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, अभी पिछला ही टॉपिक हमने पढ़ाया, रिलेटिव वेलोसिटी। दूसरी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ा जाएगा। ठीक है जी, लिख लें इसे। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, a body travels 100 meter east, 100 meter north, 300 meter west, 200 meter south. Distance and displacement. A body travels 100 meter east, 100 meter north, 100 root 2 meter southwest. Find distance and displacement. Third, a body is moving along a circle of radius r. A body is moving along a circle of radius r. Find distance and displacement when body completes number 1, one circle, half circle, 1/3 circle, 1/4 circle, 1/6 circle, moves through an angle theta. ये लास्ट वाला जनरल हो गया, moves through an angle theta। पूरे सर्कल का एंगल 360 होता है, तो अगर ये रिजल्ट पता है तो किसी में भी लगा सकते हैं। अगला, a car moves from A to B at 60 km/h and returns back at 40 km/h. Find average velocity and average speed. Average velocity and average speed. Next, along a straight path, a body travels half of the distance. अब हमने कह दिया स्ट्रेट पाथ, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी सेम है। अलोंग अ स्ट्रेट पाथ अ बॉडी ट्रेवल्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस with v1 and remaining with v2. Find average velocity. अगला, along a straight path a body travels with v1 for t1, with v2 for t2,
with V3 for T3. Find average velocity. अगला, along a straight path a body travels S1 in T1, S2 in T2. Find average velocity. अगला, along a straight path a body travels 1/3 with 60 km/h, 1/3 with 40 km/h, remaining at 80 km/h. फाइंड एवरेज वेलोसिटी। तो ये 8 क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। टाइम लेना है इसे सॉल्व करने के लिए आपको 25 मिनट का, 25 मिनट्स का।